तो हमारा चला था चैप्टर नंबर 7.1 जो कि हमने कल सॉल्व किया था। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 7.2। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7.2 में पूरक कॉल। क्या कहते हैं? पूरक कॉल। हम जानते हैं पूरक कॉल किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग जो 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे कि अगर एक कोण अपना 80 डिग्री है तो दूसरा कितने का होगा? 10 डिग्री का। तो इन दोनों का योग करते हैं हम 80 + 10 तभी तो 90 होता है। अगर एक कोण अपना 80 का है तो दूसरा कितने का होगा? 10 का। क्योंकि पूरक कोण का योग कितना होता है? 90। अगर एक 80 का है तो दूसरा 10 का। अगर सपोज करो दूसरा एक कोण 75 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? 15 का। तो ये दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। 15 का पूरक कोण 75 और 75 का पूरक कोण 15। इसके बाद में अब चलते हैं हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो सर, हम जानते हैं सबसे पहले कि जो साइन होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में। और कॉस वापस चेंज किसमें होता है? साइन में। ऐसे ही टेन किसमें चेंज होता है? कॉट। और कॉट टेन में सेक, कोसेक में, और कोसेक वापस सेक में। ये तो चेंज होते हैं। तो देखो साइन का पूरक कोण क्या होता है? कॉस। और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। देखो हम देखते हैं सबसे पहले चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट होता है, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले चलते हैं 0 डिग्री से। ये अपना 90 डिग्री, जो होता है अपना 180, जो होता है 270, और वापस तीन बार घूम करके 360। देखो फर्स्ट जो पद होता है उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? पॉजिटिव, यानी कि प्लस। फर्स्ट पद में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ वो सब क्या होंगे? प्लस। जैसे कि सभी त्रिकोणमितीय होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोई भी आता है 0 से 90 के बीच में तो वो क्या रहेगा? प्लस का। ऐसे सेकंड में ओनली किसको? साइन और कोसेक। अगर साइन और कोसेक को के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो माइनस का, और साइन कॉस वाला कोसेक प्लस का। ऐसे ही थर्ड कॉलम में टेन और कॉट ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस। फोर्थ कॉलम में कॉस और सेक ये प्लस के, बाकी सब माइनस के। जैसे कि मैंने बोल दिया कॉस 90 + 30। अब उसको सबसे पहले देना है 90 + 30 होता कितना है? 120 होता है। 120 हम हो जाए अपना, यानी कि सेकंड वाले कॉलम में समझ रहा है, क्योंकि 90 और 80 के बीच में आता है 120। इसके बाद में हमको पता है कि 90 120 तो 120 में इस वाले जो कॉलम में सेकंड में इसमें साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, तो और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसमें सब क्या कौन है? कॉस है। कॉस तो होता ही नहीं इसमें, तो ये अपना क्या है? कॉस। तो कॉस इसका होगा नेगेटिव,
क्योंकि पॉजिटिव वाली कौन से रहते हैं, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सभी जितने भी हैं वो सब नेगेटिव। तो कॉस तो है ही इसमें, तो कैसे रहेगा, नेगेटिव, पहली बात तो। और उसके बाद में देखो एक चीज और नोट करके लिखो, 90, 270 पर त्रिकोण के अनुपात क्या होता है, चेंज, अनुपात चेंज होता है 180, 200, 180 तथा 360 पर नो चेंज। इसका मतलब है कि अगर अपना थीटा में 90 के प्लस है, 90 आ रहा है, तो उसमें त्रिकोणमिति जो भी अपना अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर उसके अलावा 180 और 360 आता है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसमें 90 आ रहा है, 90 मैंने कहा था 90 और 270 में क्या होगा, चेंज। तो cos उसमें चेंज होता है, अभी मैंने बताया था cos में चेंज होगा sin में, तो cos में चेंज होगा sin में। थीटा कितना है, 30, 30। तो अगर आराम में लिखे हैं कि cos 90 प्लस 30, तो इसका मान कितना होगा, माइनस sin 30। समझ में आया? बस इसको आपको दो बिंदु याद रखने हैं, 90 और 270 पर चेंज होगा, 180 और 360 पर नो चेंज। और चेंज का तुमको मैंने बताया दिया, sin cos में रहता है, cos sin में, tan cot में cot, tan में sec, cosec में cosec, sec में। बस ये कोई चेंज वाली चीज ध्यान रखनी है आपको। एक एक दो नोट, 90 270 पर चेंज होगा, 180 360 पे कोई चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात करो। तो पहले का फर्स्ट है cos 37 डिग्री बटे sin 53। देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो मैं जो भी ठीक लगे आंसर देखो जरा। हम चलो cos को चेंज करते हैं, cos 90 माइनस, मैं 90 में से क्या घटाऊं कि 37 आ जाए अपना। अगर 90 में से मैं 53 घटाता हूं, 90 में से 53 घटाता हूं, 37 होता है अपना। cos 37 अपना, अगर 90 में से क्या घटाऊंगे अपना 37 है, 90 माइनस 53 करने हैं तो कितना होता है, 37 होता है, बटे में कितना है अपना sin 53। देखो सर, उसके बाद में अब इधर देखो, मैंने बताया था 90 में चेंज होगा, 90 में cos उसमें चेंज होता है, sin में थीटा कितना अपना 53 डिग्री बटे में sin 53, sin 53 का मान कितना गया, 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, cosec 32 बटे sec 58। तो देखो हम किसी को चेंज करते हैं, ऊपर के को करते हैं cosec 90 माइनस, अब मैं 90 से क्या घटाऊं तो 32 आएगा, 90 में से मैं 58 घटा देता हूं, 32 मिलता है अपना, बटे sec 58। अब हमको पता है कि 90 पे cosec चेंज हो जाता है किसमें, sec में। थीटा कितना अपना 58 डिग्री और बटे में भी कितना है sec 58, और sec 58 से sec 58 के मान कितना गया, 1। अब अपना क्वेश्चन नंबर अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ आप करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट बता दो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका सेकंड का फर्स्ट cosec 25 माइनस के sec 65। देखो दोनों में से वही किसी एक को चेंज कर दो, उनको जो भी ठीक लगे। तो वो पहले चेंज करते हैं cosec 90 माइनस 90 में से क्या घटाओ तो 25 आ जाएगा आपका 65 माइनस sec 65। अब वही चेंज करो इसको, 90 पे चेंज होता है cosec किसमें होता है, sec में। 90 पे cosec चेंज होता है किसमें, sec। थीटा कितना अपना 65 माइनस sec 65, और sec 65 है, sec 65 का आंसर कितना गया, 0। उसके बाद में सेकंड का सेकंड है cot 34 डिग्री माइनस tan 56। देखो अब की बार मैं सेकंड वाले कॉलम को चेंज कर रहा हूं, cot 34 डिग्री माइनस, देखो मैं tan को चेंज कर रहा हूं, tan
90 माइनस के, देखो 90 में से क्या घटाऊंगी 56 आ जाएगा, तो 90 में से अगर मैं 34 घटाता हूँ तो कितना आता है 56 कॉट 34 डिग्री माइनस, देखो 90 में 10 चेंज हो जाएगा किसमें कॉट में, ठीक है कितना अपना 34 डिग्री, और कॉट 34 से कॉट 34 से कितना रहेगा मान 0 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, देखो इधर क्या है साइन 36 डिग्री बटे कॉस 54 माइनस साइन 54 बटे कॉस 36। तो देखो दोनों में से किसी को चेंज कर देते हैं, ऊपर चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस के, तो 90 में से क्या घटाऊं 36 है, और 90 में से मैं 54 घटाता हूं कितना होता है 36 बटे में कितना अपना कॉस 54 डिग्री माइनस, ऐसे ही इन दोनों में से किसी को चेंज कर दो, तो बस ऊपर करता हूँ साइन 90 माइनस के 36 डिग्री बटे कॉस 36। देखो इधर 90 पर साइन चेंज हो जाएगा किसमें कॉस में, और थीटा कितना है अपना 54 बटे कॉस 54 माइनस, ऐसे ही साइन चेंज हो जाएगा 90 पे किसमें कॉस 36 डिग्री बटे कॉस 36, देखो साइन 54 से साइन 54 कट जाएगा कितना है 1 माइनस कॉस 36 से कॉस 36 1, और 1 से 1 कट जाएगा कितना हो जाएगा 0। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड को फोटो देखते हैं, साइन थीटा तो अपना है ही, तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ cos 90 माइनस थीटा, हमको पता है कि 90 में चेंज हो रहा है cos किसमें होता है साइन में, तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा, थीटा अपना थीटा ही है प्लस cos थीटा उसने दिया हुआ है इनटू, ऐसे ये भी चेंज हो जाएगा 90 पे साइन से चेंज होगा cos थीटा हो गया, cos सॉरी साइन इनटू साइन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इनटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर जो थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1, तो इसका जो मान है वो कितना जाएगा 1। इसके बाद तो आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin 70 इनटू sin 20 माइनस cos 20 इनटू और 70, तो देखो हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो हम चलो sin 70 को करते हैं sin 90 माइनस 20 इनटू sin 20 माइनस, देखो अगर हमने sin 70 को किया था तो कितना इसको करना पड़ेगा cos 70 को, तो इधर cos 20 चेंज करो इनटू देखो अगर काम cos 70 को चेंज करोगे 90 माइनस के 20। अब हम जानते हैं sin 90 माइनस 20 90 में चेंज हो जाएगा sin किसमें cos में, और थीटा कितना है 20 इनटू sin 20 माइनस cos 20। अब ऐसे इसको चेंज करोगे 90 पे cos इसको चेंज हो जाएगा sin में, sin थीटा कितना है 20। अब देखो इधर cos 20 इनटू sin 20 माइनस cos इनटू sin 20 कट गया पूरा, कितना आंसर आ गया 0। अब चलते हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पर, सेकंड अपना 2 cos 67 बटे sin 23 माइनस tan 40 बटे cot 50 माइनस cos 60, देखो यार दोनों में से किसी को चेंज करते हैं, दो cos 68 को चेंज करते हैं cos 90 माइनस 23 हो जाएगा, अभी 90 में से 23 मेरा रिविजन कर लेता है बटे कितना है sin 23 माइनस, अब इधर देखो tan 40 और cot 50 में से किसी को चेंज कर दो, तो tan को चेंज करते हैं तो tan 90 माइनस 50 बटे cot 50, और लास्ट में कितना अपना माइनस cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2, cos 60 का जो मान होता है कितना होता है 1/2। देखो इधर
2। 90 पे चेंज हो जाएगा cos किसमें sin थीटा कितना है 23 बटे sin 23 माइनस 90 पे 10 चेंज हो जाएगा किसमें cot में cot थीटा कितना है 50 बटे cot 50 माइनस 1 बटे 2। देखो इधर हमारे पास sin 23 हो गया cot 50 से cot 50 क्या रहेगा ओनली 2 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 2 क्या रहेगा ओनली इधर तो 2 बटे 1 इधर 1 माइनस का 1 बटे 2। इसको ऐसे भी का सॉल्व कर दो ऐसे में का 2 1 का भाग 2 में दोगे 2 2 इंटू 2 करोगे 4 माइनस 1 का भाग 2 में दोगे 2 बार 2 इंटू 1 करोगे 2 माइनस 2 का भाग 2 में दोगे 1 और 1 इंटू 1 करोगे 1। देखो 4 तो प्लस के हैं 2 माइनस और 1 माइनस यानी कि 4 में से माइनस करेंगे तो 1 बटे 2 तो आंसर कितना आएगा 1 बटे 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट है sin 35 डिग्री बटे cos 55 और इसका बटे पुस्तक cos 55 बटे sin 35 पुस्तक का और स्क्वायर -2 cos 60। तो बस क्वेश्चन को sin 35 और cos 55 में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। हम ऊपर करते हैं sin 90 माइनस 55 बटे cos 55 डिग्री स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ऐसे ही इन दोनों में से किसी को चेंज कर दो। तो मैं इसमें भी बोल करता हूँ cos 90 माइनस 35 बटे sin 35 स्क्वायर तो स्क्वायर और -2 cos 60। तो इधर sin 90 पे sin चेंज हो जाएगा किसमें cos में थीटा कितना अपना 55 डिग्री बटे cos 55 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस ऐसे ही 90 पे cos चेंज हो जाएगा किसमें sin 35 बटे sin 35 स्क्वायर तो स्क्वायर -2 cos cos साइड का मान रखते हैं cos साइड का मान कितना होता है 1 बटे 2 cos 55 से cos 55 मिल गया कितना रहेगा मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस sin 35 से sin 35 मिल गया 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 से तो बढ़ जाएगा कितना रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 तो कट गया ओनली क्या आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के सेकंड पर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड sin 27 बटे cos 63 का होल स्क्वायर प्लस cos 63 बटे sin 27 का होल स्क्वायर। तो दोनों में से किसी को चेंज कर दो। sin 27 को करते हैं तो sin 90 माइनस 63 बटे cos 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ऐसे cos को करते ऊपर cos 90 माइनस 27 बटे sin 27 स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 पे साइन चेंज हो जाएगा किसमें cos थीटा कितना है 63 बटे cos 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 90 पे चेंज करोगे sin cos इसमें sin थीटा कितना है 27 बटे sin 27 स्क्वायर है तो स्क्वायर cos 63 से cos कट गया कितना हो गया 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस sin 27 से sin 27 कट गया कितना 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर
एक का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 और 1 कितना होता है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट cot 12 डिग्री into cot 30 डिग्री into cot 52 डिग्री into cot 60 डिग्री into cot 75 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में देखो हमें चेंज करना है, तो देखो ऐसे चेंज करो जैसे वो होता cot 12 और cot 78 दोनों 90 होते हैं, तो किसी इन दोनों में से किसी को चेंज कर दो। जैसे कि मैं cot 12 को छोड़ करके 78 को चेंज कर दूंगा, ऐसे ही 38 और 52 से किसी को चेंज कर दो। 38 को करते हैं जैसे कि cot 90 माइनस 52 डिग्री, cot 52 को मत करो, cot 60 इंटू और cot 78 को कर दो cot 90 माइनस 12 डिग्री। इसके बाद में देखो इधर cot 12 डिग्री और cot 78 हम जानते हैं 12 डिग्री और 78 90 होते हैं, तो दोनों में से जरूरी नहीं कि हम cot 12 को चेंज करना है तो cot 78 को करें। आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, cot 78 को चेंज किया है आप cot 12 को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद में तो ऐसे ही cot 38 और cot 52 में से दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 38 प्लस 52 कितना होता है 90, तो दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हो। तो देखो मैंने cot 12 को ना चेंज करके किसको कर दिया है 78 को, ऐसे इसमें cot 38 को चेंज कर दिया है, cot 52 को नहीं किया। इसके बाद देखते हैं हम cot 12 डिग्री इनटू, देखो मैं इसको आगे लेके आया हूँ 90 में चेंज होगा cot किसमें 10 में, ये कितना है 12 डिग्री इनटू ऐसे इसको देखो 90 में cot किसमें 10, ये कितना अपना 52 डिग्री इनटू cot 52 डिग्री, ऐसे ही इनटू cot साइड, और हम जानते हैं cot साइड का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3, cot साइड का मान कितना होता है 1/√3। अब हम जानते हैं cot 12 इनटू 10 को हम चेंज कर सकते हैं cot में, क्योंकि 1/10 क्या होता है 1/cot, 10 क्या होता है 1/cot ही होता है, इनटू ऐसे ही ऐसे 10 को चेंज कर दो cot में 1/cot 52 इनटू cot 52 डिग्री, और 10 क्या होता है 1/cot, ऐसे ही cot 52 इनटू 1/√3। देखो cot 52 से cot 52 में क्या 12, ऐसे ही cot 52 से cot 52 1 इनटू 1/√3, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा √3 करो कितना आता है 1/√3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है tan 5 डिग्री इनटू tan 25 इनटू tan 30 इनटू tan 45 इनटू tan 65 इनटू tan 85। देखो मैंने बताया था पहले ऐसे दो प्लॉट देखो जिनका कितना हो रहा है 90, तो देखो 5 के साथ में 85 और 25 के साथ में 65, तो ऐसे ही 5 और 85 में से किसी एक को चेंज कर देना, ऐसे 25 वाले में से और 65 वाले में से किसी एक को चेंज कर देना। पर हम जानते हैं कि tan 30 का मान तो हम जानते हैं और tan 45 का मान हम इन जगह पे दोनों मान हम सीधा रख सकते हैं, क्योंकि हम tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है और tan 45 का जो मान होता हो गया 1, इन जगह पे मान रखते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो देखो यार tan में 5 को चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज रहेगा 90 माइनस के 85, ऐसे ही मैं इसे चेंज कर देता हूँ tan 25 को, तो tan 90 माइनस के 65, tan 30 का मान कितना होता है, चलो मैं अभी बाद में चेंज कर देंगे tan 30 इंटू tan 45 tan 65 इंटू tan 85। अब इधर देखो इसको चेंज करोगे tan 90 माइनस 85, 90 में चेंज होगा tan किसमें cot में, थीटा कितना है 85 डिग्री,
इसके साथ में 10 85 वाले कॉलम लिख दो, इनटू ऐसे इसको चेंज करोगे 90 पर 10 चेंज हो जाएगा। इसमें cos इधर कितना है 65 इनटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 इनटू 10 पे 30 का मान 1 इनटू 10 65 इनटू 10 तो 85 को मैंने आगे लिख दिया है। इसके बाद में अब दो कलर कॉट क्या होता है 1/10 कॉट 85 और कॉट का जो मान होता है वो क्या होता है 1/10 इधर कितना है 85 डिग्री इनटू 10 85 इनटू कॉट 65 इनटू तो बस मैं 10 को साथ में लाऊं 65 इनटू 1/√3 दोनों कट जाएगा कितना 1 इनटू ऐसे ही दोनों में से किसी को चेंज कर दो cot 65 इनटू 10 क्या होता है 1/cot 65 इनटू 1/√3 ऐसे ये कट जाएगा क्या रहेगा 1 इनटू 1 इनटू 1/√3 और बड़ा करोगे तो 1/√3 आता है। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 निम्न को 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या करना है व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 0 से 45 के जो कोण दे रखे आपको 81 और 73 इसको किसके रूप में चेंज करना है 0 से 45 के कोणों के मध्य में, इसका मतलब इसको चेंज करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका sin 81 प्लस sin 71 तो हम दोनों में से दोनों को चेंज करते हैं। पहले तो sin को चेंज करोगे sin 90 माइनस a 9 प्लस ऐसे इसको भी चेंज कर लो sin 90 माइनस a घटाओ कितने बचेंगे 19 तो बता 90 पे साइन चेंज हो जाएगा इसमें cos इधर कितना अपना 9 डिग्री प्लस ऐसे ही 90 पे साइन चेंज हो जाएगा cos थीटा है 90। तो देखो चेंज हो गया ना 0 से 90 के कोण के बीच में, तो बस यही है हमें चेंज करना है इसको कितने 0 से 45 के मध्य में। बस वो छोटे जो कोण दे रखे हैं थीटा दे रखा है उसको छोटे कोण में लिखना है। इसमें 0 से 45 के में हो गया ना। ये एक कैसे था वो 9 डिग्री में चेंज, एक ऐसा था वो 9 डिग्री में चेंज। ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन अपना 10 को चेंज करो 10 90 माइनस के कितना हुआ 12 डिग्री सॉरी 22 प्लस सेक को चेंज करोगे 90 माइनस के 22 डिग्री 90 पे 10 चेंज हो जाएगा cot थीटा है अपना 22 प्लस 90 पे सेक इसमें चेंज हो जाता है तो सेक में थीटा है अपना 22 तो दोनों चेंज हो गए इसमें cot 22 डिग्री और कोसेक 22 डिग्री में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन है। पहला है 7वां sin 65 प्लस cos 25 बराबर के 2 cos 25। देखो हम जानते हैं सिद्ध क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं एलएचएस लेते हैं। फिर इसमें भी एलएचएस लो, एलएचएस लेने पर एलएचएस अपना क्या है sin 65 प्लस cos 25। देखो हम देखते हैं अपने आरएचएस में अपना क्या है cos 25 है तो इसका मतलब आपको cos 25 को कन्वर्ट नहीं करना है, चेंज किसको करना है sin को। तो sin को चेंज कर दो sin चेंज करोगे 90 माइनस क्या घटाओगे पैसे डालने के लिए 25 प्लस cos 25 sin पैसे को हमने चेंज कर दिया। देखो 90 पे sin चेंज है किसमें cos में थीटा कितना अपना 25
प्लस ऐसे ही cos 25 और cos 25 प्लस cos 25 कितना होता है 2 cos 25 डिग्री और हम देखते हैं 2 cos 25 डिग्री क्या है अपना RHS। इससे सिद्ध होता है कि LHS बराबर किसके RHS के। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका sin 35 इंटू sin 55 माइनस cos 35 इंटू cos 55 बराबर के 0। तो LHS लेते हैं सबसे पहले। LHS लेने पर LHS अपना sin 35 इंटू sin 55 माइनस cos 35 इंटू cos 55। देखो इसमें चेंज करते हैं किसी एक को, sin 35 को चेंज करते हैं sin 90 माइनस के 55 डिग्री इंटू sin 55 माइनस इन दोनों में से किसी को चेंज करते हैं। इसको क्या हमने था sin 35 किया था जरूरी किसको cos 35 को माइनस cos 90 माइनस 55 इंटू cos 55। देखो 90 पे साइन चेंज होता है किसमें cos में 55 डिग्री इंटू sin 55 माइनस 90 पे cos चेंज किसमें sin 55 इंटू cos 55। तो हम जानते हैं cos 55 इंटू cos इंटू sin 55 से sin 55 इंटू cos 55 कट गया, वहां से कितना गया 0। तो हम देखते हैं कि 0 इतना क्या है RHS, अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 cos 70 बटे sin 20 प्लस cos 59 बटे sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 बराबर के 0। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS अपना cos 70 बटे sin 20 प्लस cos 59 बटे sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। बिकॉज हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। सबसे पहले cos को चेंज करोगे तो cos 90 माइनस के 20 बटे sin 20 प्लस ऐसे ही इन दोनों में से चेंज करोगे तो cos को करता हूँ cos 90 माइनस के 31 बटे sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30। हम जानते हैं कि sin 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 बटे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो 90 पे cos चेंज हो रहा है इसमें sin इधर कितना है 20 बटे sin 20 प्लस ऐसे से चेंज करो 90 पे cos चेंज किसमें sin इधर कितना है 31 बटे sin 31 माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। देखो इधर sin 20 से sin निकल जाएगा तो कितना 8 प्लस sin 31 से sin 31 हो गया 1 माइनस देखो 4 से 8 बचा कितनी बार 2 और 2 गुणा 1 करोगे 2 1 और 1 2 और माइनस के 2 2 से 2 है कितने 0। और हम देखते हैं कि 0 अपना किसका मान है RHS का, अतः LHS बराबर किया गया RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका sin 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर के 10 थीटा बटे 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर
LHS अपना sin 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस के थीटा। हम जानते हैं कि 90 पे चेंज होता है साइन किसमें cos थीटा इंटू जैसे 90 पे cos किसमें साइन में थीटा। देखो इधर cos थीटा इंटू साइन थीटा में यदि इसको समीकरण तरीके दें समीकरण 1 में अंश व हर में cos थीटा का गुणा करने पर तो इसको गुणा करते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो अंश वाले में गुणा करना है cos थीटा का। मैंने समीकरण 1 में इसमें अंश वाले में क्या करते हैं cos थीटा का इंटू। देखो इधर cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा। देखो इधर cos इंटू cos करते हैं cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा बटे cos क्या होता है tan थीटा इंटू क्या है अपना cos स्क्वायर थीटा। साइन बटे cos क्या होता है tan और cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखते हैं tan थीटा इंटू cos क्या होता है 1 बटे sec cos क्या होता है अपना 1 बटे sec स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 इंटू tan करोगे tan थीटा बटे और हमने सभी क्या पढ़ी थी कि sec स्क्वायर दबाव में क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने बताया था आपको 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने sec स्क्वायर थीटा क्या दिया 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। और देखो tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा ये अपना मान किसका है RHS का इसका है RHS। अतः LHS बराबर के RHS। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 cos कोष्टक 90 माइनस थीटा कोष्टक 1 cos थीटा बटे tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर के 1। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS अपना cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बटे tan थीटा प्लस के cos स्क्वायर 90 माइनस के थीटा। देखो सबसे पहले हमको पता है 90 में cos चेंज होता है इसमें sin में थीटा है तो थीटा इंटू cos थीटा बटे तो tan चेंज हो जाता है किसमें sin बटे cos में sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 90 है 90 पे cos चेंज हो जाए किसमें sin में स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा है तो थीटा। अब देखो इधर sin थीटा इंटू cos थीटा बटे 1 बटे में कोई भिन्न संख्या हो तो मैं बताया ना इंटू चेंज करते तो क्या आती है अंश की संख्या तो हर में और हर की संख्या अंश में। इसको इंटू में लिखोगे cos थीटा बटे sin थीटा प्लस में कितना है अपना sin स्क्वायर थीटा। देखो इधर एक साइन कट गया cos इंटू cos करोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना है अपना sin स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर जो थीटा होता है उसका जो मान होता है वो कितना होता है 1 और 1 ही अपना क्या है RHS। अतः LHS बराबर किसको हो गया